हेलो टू एवरीवन। देखिए आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं पीआई फाइंड करना है बिकॉज अपन सीएफ फाइंड करना सीख चुके हैं और राइट हैंड साइड में आपका जो क्यू एक्स है वो साइन एक्स का फंक्शन है। दैट मीन्स पहले इसका बेसिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन या कॉस का फंक्शन आता है तो पीआई क्या होता है। तो देखिए इसका कंसेप्ट थोड़ा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पीआई सपोज आप फाइंड कर रहे हैं एंड एफ ऑफ डी ऑफ साइन ax या फिर यहाँ पे साइन की जगह पे cos भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं करता है। आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले एफ ऑफ डी के अंदर जो क्वाड्रेटिक टर्म है डी स्क्वायर है उसकी जगह एक्स कोफिशिएंट ए का पहले स्क्वायर करिए, आफ्टर दैट इसका साइन नेगेटिव करिए। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, देन इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर एंड साइन ऑफ ए एक्स, इस तरह से ये। और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए का स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो। अगर नॉट इक्वल जीरो है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर को आपने रिप्लेस किया तो ध्यान रहे कि यही इसका पीआई होगा। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म भी ध्यान रखना है। कई बार जब आप ऐसा करेंगे रिप्लेसमेंट तो वन अपॉन डी मिलेगा, तो वन अपॉन डी को आप इंटीग्रेशन में चेंज करना है। ऑर्डिनरी डी मिलता है सिंगल तो उसको डिफरेंशिएशन करना है। और अगर जीरो मिलता है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एक्सपोनेंट्स वाले के अंदर भी जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो मिलेगा तो आपको न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई बाय एक्स और डिनोमिनेटर को ध्यान रहे, डिनोमिनेटर दैट मींस हर को और अंश को तो एक्स से मल्टीप्लाई कराते जाइए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी के रेस्पेक्ट। अब उसके बाद वापस सेम प्रोसेस, आप एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे और फिर देखेंगे कि नॉट इक्वल जीरो आ रहा है या इक्वल जीरो आ रहा है। अगर नॉट इक्वल जीरो है देन वो आपका पीआई बन जाएगा। अगर इक्वल जीरो आता है तो वापस इसको रिपीट करते जाना है तब तक कि किसी भी ऑर्डर डी ऑफ एम डेरिवेटिव एम ऑर्डर तक जाते जाते नॉट इक्वल जीरो आए। दैट मीन्स आपको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार, जब तक नॉट इक्वल जीरो नहीं मिलता आपको एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। अब जो साइन या कॉस दोनों के लिए ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे दो क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा और आप आराम से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी है, इसको सीधा ही मैं पीआई के लिए लिखूंगा। तो पीआई का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें मैंने आपको बताया था कि वन अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी आपके पास कितना है, डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये आपका क्यू ऑफ एक्स है वो साइन थ्री एक्स है, दैट मीन साइन ऑफ थ्री एक्स। क्लियर। अब ध्यान रहे यहाँ पे ए वैल्यू कितना है आपके पास, थ्री है, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, पहले नाइन करना है ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन। दैट मीन्स एफ ऑफ डी स्क्वायर की जहां डी स्क्वायर वाली टर्म है वहां पे आपको एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करना है। दैट मीन्स एफ ऑफ आपको माइनस नाइन पे इसका वैल्यू लेना है। दैट मीन्स डी स्क्वायर की जगह पे आपको सीधा ही माइनस नाइन रखना है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे शिफ्ट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर इज माइनस नाइन, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का नाइन प्लस फोर डी प्लस फोर एंड साइन ऑफ थ्री एक्स। कंटिन्यू रहिए। तो यहां से आपको फोर डी माइनस नाइन से प्लस फोर को लेस करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का फाइव एंड साइन ऑफ थ्री एक्स। अभी भी देखिए यहाँ से डेरिवेटिव पूरा यहाँ से एंड नहीं हुआ है, तो जब तक ये डेरिवेटिव नहीं हटेगा तब तक अपने को प्रोसेस करना है। बट यहाँ पे डी की पावर वन है, जबकि अपन d2 को अपन रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, इसका ध्यान रखिए। फिर से देखिए साइन या कॉस का फंक्शन रहता है, तो एफ ऑफ डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट दी जाती है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से। बट यहाँ पे डी है तो डी स्क्वायर में बदलने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे फोर डी प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फोर डी प्लस फाइव साइन ऑफ थ्री एक्स, और यहाँ पे भी
ये 4d माइनस 5 था और इसको मैंने 4d प्लस 5 से सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, देन होगा क्या, न्यूमरेटर आपका 4d प्लस 5 एंड साइन ऑफ 3x और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी आइडेंटिटी बनेगी, दैट मीन्स आपको a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्म जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 4 इंटू डी स्क्वायर एंड माइनस 16 इंटू डी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 25 मिलेगा। अब आप वापस यहाँ पे a वैल्यू f ऑफ डी स्क्वायर की टर्म की जगह आपको कितना रखना है, f ऑफ माइनस 9 निकालना है, दैट मीन्स डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा आपके पास सीधा माइनस 9 में, ये a स्क्वायर का वैल्यू है, f ऑफ माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस 9। तो यहाँ पे आप माइनस 9 रखते हैं। तो अब देखिए आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर 4d प्लस 5 साइन ऑफ 3x और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 रख देते हैं, तो 16 इंटू माइनस 9 एंड माइनस 25 इज इक्वल टू 4d प्लस 5 ऑफ साइन 3x और यहाँ पे माइनस का 144 एंड माइनस का 25 इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट में बदल गया, मतलब नॉट इक्वल 0 आ गया, तो इनको ऐड करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 169 आपके पास कांस्टेंट आ गया है। अब साइन 3x से ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x प्लस 5 साइन ऑफ 3x, इस तरह से आपको अंदर मल्टीप्लाई कराना है दोनों से। अब इसको आगे और कंटिन्यू सॉल्व करना पड़ेगा, देन अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि इस d का सेंस होता है, यहाँ पे जो d मिल रहा है, d का मतलब डी डी एक्स है, क्लियर। तो दैट मीन साइन 3x को डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो पी आई इज माइनस 169 एंड 4 इंटू साइन 3x को डिफरेंशिएट करिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 3x और इसके मल्टीपल में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और प्लस 5 साइन x ऑर्डिनरी वे में है, तो प्लस का 5 साइन 3x, ये आपको पी मिल गया, दैट मींस पी इज इक्वल टू फाइनली आप बता सकते हैं माइनस 169 4 3 जा 12 cos ऑफ 3x एंड प्लस 5 साइन ऑफ 3x। तो इस तरह से देखिए अपन ने ये पी फाइंड किया है, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन या cos की वैल्यू आती है तो इस तरह से इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब कंटिन्यू रहते हुए अपन सेकंड क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। तो देखिए अपन इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सीधा पीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सीएफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको सीएफ अच्छे से क्लियर है, सीएफ में आपको ऑक्सिलरी बना के फैक्टराइज करना है और उसके फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, बट यहाँ पे अपन पीआई को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। तो आपके लिए देखिए पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास साइन ऑफ 2x है। अब यहाँ पे अपन डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, तो देखिए a वैल्यू कितना है आपका 2, a स्क्वायर इज 4 एंड माइनस a स्क्वायर इज माइनस 4। सपोज आप f ऑफ डी स्क्वायर की जगह f ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, दैट मींस यहाँ पे माइनस 4 रखेंगे तो देखो क्या होगी पोजीशन, ये माइनस 4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, दैट मींस इनफाइनाइट पकड़ लेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज f of minus 4 is equal to 0, so therefore multiply by x to numerator and differentiate the denominator। तो आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है यहाँ से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप किया है, बट आप ये चेक कर सकते हैं रफ में भी, यहाँ पे लिख देना बिकॉज ये 0 आ रहा है, f ऑफ माइनस 4 इज 0, तो आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराना है। जैसा कि इसका कंसेप्ट है, जब भी 0 आ जाएगा तो पी आई इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कराया साइन ऑफ
2x ये आपके इधर ही रहेगा, और इसके जो डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2d और 4 का 0, दैट मीन्स ये x अपॉन 2d और साइन ऑफ 2x। इस साइन 2x के पहले ये 1 अपॉन d लगा हुआ दिख रहा है, तो 1 अपॉन d को इंटीग्रेशन में बदलना है। जब भी मैंने बताया 1 अपॉन d मिलेगा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी पी के फाइनल वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पी आई इज इक्वल टू x अपॉन 2 एंड ये जो 1 अपॉन डी है इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, क्लियर। ये साइन 2x का 1 अपॉन डी दैट मींस इंटीग्रेशन करके लिखना है। तो x अपॉन 2 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos ऑफ 2x एंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइजर ऑफ द टर्म होता है। तो पी आई इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 4। तो ये भी आपको देखिए साइन थीटा या कॉस का आप जब भी राइट हैंड साइड गिवन है और पी आई फाइंड कर रहे हैं 1 अपॉन डी केस बनता है, और तो उस समय आपको क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन करना है। और f ऑफ माइनस ए अगर आपको 0 मिल रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 2d मिला था आपको, क्लियर। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे यहाँ पे साइन का फंक्शन आओ या कॉस का फंक्शन आओ, दोनों में मेथड है वो सेम रहता है, सेम प्रोसेस से करते हैं। वही डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है और ये देखना है कि जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। जीरो आता है तो कंटिन्यू प्रोसेस, नॉन जीरो आता है तो वहीं पे आपको पीआई मिल जाती है। कभी 1 अपॉन डी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है उसको इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रयास रहा कि आपको पीआई अच्छे से समझ में आए। यदि हमारा प्रयास सार्थक रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।